सो हेलो स्टूडेंट्स। हम आ चुके हैं आज अपनी क्लास में टेट सी टेट और सुपर टेट का लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पर हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट करने वाले होंगे नंबर सिस्टम के, संख्या पद्धति के। क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम टेट सी टेट या सुपर टेट, सी टेट का क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है, और रीट का एग्जाम भी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सुनने को मिल रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा ये रीट। साथ में इसी के साथ में आप बीपीएससी की अगर बात कर रहे हैं कि बिहार का जो बिहार पब्लिक सर्वे कमीशन जो कराती है आपका टीचर का पेपर है ना, टेट, बिहार टेट का जो पेपर है वो भी, क्योंकि न्यू वैकेंसी आने वाली है 4.0 की, तो उसमें भी आपका ये काम आएगा। तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे और साथ में आप इंजॉय करेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस को आपने कमेंट करके बताएंगे आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए होगा। ठीक। तो हम ये जो बुक है अपनी चंद्रा इंस्टीट्यूट की, इससे कर रहे हैं। आपको सभी को पता है ऑलरेडी, हम इसका रिव्यू दे चुके हैं, कई सारे लोगों ने देखा है इस बुक के रिव्यू को। दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और 30 तक चलेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है भाइयों, वो है 7 की पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो, हमने इकाई के अंक के बारे में पहले डिस्कस किया है, वैसे आज फिर से आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, आपको अगर इकाई अंक किसी भी अंक का निकालना हो तो क्या कीजिए, आप जो पावर है ना, पावर मतलब डिग्री, उस पावर में हमेशा 4 का डिवाइड दे दीजिए, 4 का। तो अगर 95 में आप सोचिए 4 का डिवाइड देंगे, 4 का डिवाइड देंगे, तो क्या होगा कि 4 दूनी 8, एक बचेगा और 4 तिया 12। ठीक है, तो 4 तिया 12 मतलब 23 चौको 92 होते हैं। रिमाइंडर बच रहा है अभी 3। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपको लिखना है इस पर 7 की घात 3, मतलब 3 शेष। इसमें 4 का भाग दिया 58 में, तो 58 में जब 4 का भाग देंगे आप तो 4 एकम 4, एक बचेगा और 4 चौको 16, शेष कितना बचा 2। तो जो शेष बचा है हमने उसको इस पर घात पर, इनकी घात इन पर जो है चढ़ाई हुई, ये घातें कहलाती हैं, तब इनको पावर बोलते हैं। तो 7 की घात 3 मतलब 7 का क्यूब क्या होता है 343, 7 का 3 बार गुणा करना है। और 3 का जो क्यूब होता है वो होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो आप देखो इकाई अंक से मतलब है, तो सिर्फ हम इस डिजिट को देखेंगे, 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका इकाई अंक जो होगा वो 4 होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ नंबर्स हैं जैसे कि 6 की पावर n कुछ भी हो, इकाई अंक 6 रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है। और 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा 5 रहेगा। इसी तरीके से 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1, 0 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 0 रहने वाला होगा। अगला क्वेश्चन है 7 की घात 105 में इकाई का अंक कितना है। तो देखिए फिर से वही आ गया कि हमें करना क्या है कि जितनी भी घातें हैं, जितना भी पावर है, उसमें हमें, पावर का मतलब घात, जितनी भी घात है उसमें हमें 4 का भाग देना है। यहाँ देखो 105 है, तो 105 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा 2, और 4 छंग 24, ठीक 26 बार जाएगा। तो एक फिर भी शेष बचेगा। तो आप क्या करेंगे, जब इसमें हमने 4 का भाग दिया तो एक शेष बचा, मतलब 7 की घात 1, जो शेष बचा है वो लिखना है सिर्फ लास्ट में आपको। तो 7 की घात 1 का मतलब क्या हुआ 7। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी इसका भी आंसर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने कि इसमें भी आपको डिविजिबिलिटी पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। लिखा है कि 1/3/1/3/6, ये जो है 11 से पूरा पूरा कट रहा है, तो बाई का मान बताइए। बड़ा इजी क्वेश्चन, सबने देखो पढ़ा होता है कि अल्टरनेटिव हम डिजिट्स को लेते जाते हैं कि 1 + 3 + 6, इस तरीके से जो बचा हुआ है उसको हमें इसी में से माइनस करना होता है, और इनको जोड़कर कह रहा है कि बाई का मान बताइए। इनको जोड़ी 6 3 9 और 1 10, तो 10 में से कितना घटाएं कि 0 आ जाए। तो ये 11 से पूरा पूरा कटेगा। तो आप कहेंगे इसमें रख लीजिए आप 5 और 5, तो बाई का मान क्या हो जाएगा 5 + 5 मतलब 10। तो ये 10 होगा, और 10 में से 10 जाएगा तो 0। ठीक है। 5 + 5 10, यहाँ भी 10, 10 में से 10 गया 0। इसका मतलब 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जितने भी सम स्थान और विषम स्थान के अंक हैं
उनके अंकों के योग का अंतर हमेशा 0 होगा या फिर 11 से कटता होगा। तो वो सवाल, तो वो संख्या पूरी 11 से कट जाएगी, मतलब ये पूरी संख्या 11 से कटेगी। कब? जब बाई का मान क्या हो, 5 हो। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, इसमें अगले क्वेश्चन में है कि 6 7 3 5 स्टार और 1, इसमें स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 9 से पूर्णतः कट जाए। 9 का मतलब क्या होता है कि अंकों का योग, या फिर आप ये समझो कि अंक जहां जहां 9 है वो कटते जाएं। तो देखो, ये 6 और 3 9 कट गया, ये 7 5 12 और 1 13, ये अंक जोड़े हमने, हुए 13। अब 13 में कितना जोड़ें कि 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे 5 जोड़ दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 13 5 18, जो कि 9 से पूरा पूरा कट जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब आंसर। ठीक, इस तरीके क्वेश्चन दिए गए थे पूरे इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 25 की घात 25, इसको 26 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा। देखो, जबकि रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस 25 को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या? 26 की घात 1, उसकी घात 25, नीचे 26। अब देखो, 26 से ये 26 तो कैसे बचेगा? -1। -1 का मतलब है -1 की घात 25। ठीक है, इस अगर किसी भी माइनस की संख्या की घात विषम संख्या होती है, ये जो घात है ये विषम है, ये 25 क्या होता है? ऑड नंबर, विषम होता है। तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। अगर ये सम होता तो आंसर पॉजिटिव हो जाता, मतलब प्लस में होता। अभी -1 बचा है, तो -1 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या करना है, इसी 26 को इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे 26 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 25। और 25 कहाँ है? ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ठीक, तो सवाल का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं कि लिखा है इसमें कि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो संख्या क्या है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? माना कि संख्या हमारी क्या है? x। तो x में 7 जोड़कर, ठीक है, योगफल को 5 से गुणा करके, 7 जोड़ने के बाद इसमें 5 से गुणा कर दिया, गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग दिया जाता है, इस पूरे को 9 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में ये जो प्राप्त हुआ है ना पूरा, इसमें से 3 घटाने पर कितने? 12 बचते हैं। ये सवाल है, ध्यान से देखना। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को, ये पूरा योगफल, इसमें 5 से गुणा करके ये पूरा गुणनफल जो बना इसमें 9 से भाग देते हैं। और फिर जो ये भागफल बन रहा है ना पूरा इसमें, उसमें से 3 घटाया और इस प्रकार से 12 मिलता है। सॉल्व करेंगे तो x + 7 × 5 / 9, 3 यहाँ माइनस के उधर गए तो प्लस के, तो 12 और 3 क्या हो जाएंगे? 15। ये हुए 15। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 से 15 कट जाएंगे तो 5 तिया 15, 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 तिया 27, तो x + 7 बराबर हो जाएगा 27। तो आप कहेंगे x बराबर क्या हो जाएगा? 27 - 7 मतलब 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 20। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर। समझ में नहीं आया, आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हैं। तो देखिए, 1 से 200 के बीच हमें बीच के निकालना है। ठीक, अच्छा, 2 और 3 का क्या मतलब हुआ? 2 और 3 का मतलब है 6 से कटना चाहिए 1 से 200 के बीच। तो 1 के बाद आने वाली संख्या जो 6 से कटेगी तो वो 6 ही होगी। ठीक है, अगली संख्या ये 6 होगी, ये 6 होगी। आगे चलना है, 6 के बाद देखेंगे 6 से कटने वाली संख्या 12 होगी। और अब हमें फाइंड करना है कि 200 से कम, ठीक है, एक तो नहीं लेना है, 200 से कम 6 से कटने वाली संख्या। तो क्या करते हैं आप, 200 में 6 का भाग दे दो। देखो निकालने का तरीका, 6 तिया 18, कितने बचे? 2। फिर 6 तिया 18, कितने बचे? अभी भी 2। ठीक है, तो या तो आप 6 का गुणा 33 में करो तो आपको 198 मिल जाएंगे, या फिर 200 में से जो शेष बच रहा है ना लास्ट में, यही 2 घटा दीजिए।
तो 200 में से 2 घटाएंगे तभी भी 198 मिलेगी। तो लास्ट संख्या होगी 198। अब कैसे करते हैं, ये फर्स्ट संख्या है, ये लास्ट है, तो n निकालने के लिए, n मतलब टोटल टर्म्स जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म को 198 को, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने कि n नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो n इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है पदों की संख्या निकालने के लिए, जहां पर L क्या है 198, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 6 6, और कॉमन डिफरेंस है बच्चों, ये देखो 6 6 का डिफरेंस है 6, तो प्लस वन, ये हमने सॉल्व किया तो 198 में से 6 गए 192, और 6 का भाग देंगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12, और 32 में एक जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। दूसरा तरीका देखो क्या है, सेकंड मेथड इसका बड़ा इजी होगा, कि आप देखो 6, अगली संख्या 12, उसके बाद लास्ट में दिख रही है आपको 198, क्या कीजिए 6 का भाग दे, उसमें एक बार जा रहा है तो लिखिए एक, 6 एकम 6, इधर 6 का भाग दिया 6 तिया 18, और यहाँ भी भाग दिया 6 तिया 18, मतलब ये तो टोटल 1 से 33 तक संख्याएं हैं, तो आंसर हो गया 33, खत्म सवाल, ये कुछ लगाना ही नहीं है इसमें। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। अगला क्वेश्चन, 200 एवं 500 400 के बीच क्या कह रहा है, 200 और 400, इनके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 4 और 5 तीनों से कट जाएं। 3 4 5 का मतलब है कि 3 4 5 का लसा, LCM क्या होगा, 4 तिया 12 पंचे 60 होगा। तो 200 से बड़ी संख्या जो 60 से कटे, तो आप देख रहे हैं कि 6 तिया 18, 180, 6 24, क्या होता है 240 होती है। ठीक है, अगले 60 जोड़ेंगे तो 300, और 60 जोड़ेंगे तो 360, और 60 जोड़ेंगे तो 420, तो आगे निकल जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से सिर्फ 3 ही संख्या होंगी जो किससे 60 से कटेंगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। अगला, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 3000 में जोड़ने पर वह 57 का अपवर्त बन जाएगा। ठीक, मतलब 57 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप देखो 3000 में जोड़ने पर, तो क्या करिए, 57 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो 3000 में इसी 57 का भाग दे दो, दिया हमने, तो आप कहेंगे 57 में अगर 5 बार भाग देंगे तो फिर लगभग इसके पास अगर 6 बार भाग दिए तो आगे निकल जाएंगे, तो 57 पंचे कितने होते हैं ये आपको देखना है। तो 5 सत्ते 35 की 5, 5 अंक 25, 26 27 28 285, 15 शेष। ठीक, कह रहा है इसके आसपास देखना है, फिर भाग दिया तो 57 दूनी कितने होते हैं 114, ये आया 114, भाग दिया 14, 10 में से 4 गया 6, और इधर पे क्या बचेगा, 4 में से 1 गए 3। तो इसमें जो नियरेस्ट आपको देखना है इसमें क्या जोड़े, तो अगर 3000 में हम ये 36 जोड़ देते हैं तो ये पूरा पूरा 57 से कट जाएगा, यस और नो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो रिमाइंडर है वही अपना आंसर 36 होगा, 36। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है इतने के समीप की कौन सी संख्या है जो 97 से पूरी पूरी विभाजित हो, तो 8400, 84159, इसके आसपास। और देखो लगभग ये क्या है, ये 4000 के है, ये 4000 है, ये 4196 है। ठीक है, ये 4159 है, और ये 4099 है। अगर बात करते हैं तो देखो 59 और ये 60, ये तो 60 का डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में। अगर इससे यहाँ देखें, इससे यहाँ 96, तो यहाँ 60 का नहीं, ये ज्यादा पास होगी, नजदीक वाली होगी, है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं 97 से कटने वाली। तो 84159 में हम क्या करते हैं, इसमें 97 का भाग दे देते हैं, चलो। तो 97 का भाग दिया आपने तो देखो, 9 9 81, मतलब अगर 97 का गुणा हम 9 बार करेंगे तो 9 7 63 की 3 हासिल आई 6, 9 9 81, 81 में 6 जोड़ेंगे तो 87, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 8 बार लीजिए आप। ठीक, 8 7 56 की 6 हासिल आई 5, 8 9 72, 72 में 5 जोड़े तो कितने हुए 76, 72 में 5 जोड़ेंगे तो 77, तो ये हो गया 776। कितनी बार गया भाग, 5 बार, 11 में से 6 गए 5,
13 में से 7 गया 6, 7 में से 7 गया 0। ठीक, अगला संख्या लिखेंगे आप 5। अब कितनी बार भाग जाना है, 9 7 63, 7 बार भाग देंगे अगर 97 सत्ते, ठीक है। ये 630 तो यही देखो हो जाते हैं, अगर आप 7 गुणा 9 9 करके देखते हैं तो 630 के आसपास। लेकिन 7 बार तो जाना ही नहीं है, तो 6 बार दीजिए। 97 छक्का, तो 6 सत्ते 42 की 2, हाथ से लाई 4, 9 छक 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58। तो ये 6 बार जा रहा है, मतलब 582। फिर भाग दिया, 5 में से 2 गया 3, 15 में से 8 गए 7, मतलब 73 बचा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अब और कोई तो नंबर और, हाँ ये 5 हो गया। अब इसके बाद 9 और लिखना है लास्ट में, फिर भाग जाएगा। ठीक, तो ये देखो 776 हमने 8 बार भाग दिया था, ज्यादा होता है, इससे ज्यादा ही है। 7 बार दिया तो 630, तो 7 ही बार देंगे अब तो। 630 यहाँ लिख दो, घटा दो 9, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 6 गया 1। तो कह रहा है अगर इसमें हम 9 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, इसमें हम 97 से भाग देने पर, एक सेकंड कुछ गलत हो गया क्या, हाँ 739 है ना। तो 739 अगर 7 बार भाग दे रहे हैं, तो 7 49 की 9, हासिल आई 4, 7 9 63। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ पूरा मल्टीप्लाई क्या किया है, 7 49 की 9, हासिल आई 4, सही है कि नहीं है। ये 97 गुणा 7। आप हो गई यहाँ पर गुरुजी आपने गलती कर दी है, वहां पर इस जगह पर इसको हम हटा देते हैं। ये 97 का गुणा अगर हम 7 बार भी करते हैं बच्चों, तो 97 गुणा 7, 7 सत्ते 49 की 9, हासिल आई 4, 7 9 63, और 4 कितने हुए 67। तो ये हुआ 679। अब सही है, तो 9 में से 9 गया 0, 13 में से 7 गए 6, ये हुआ 60। ठीक, तो अगर इसमें हम 60 जोड़ देते हैं, क्या कि 8149, ठीक, इसके समीप देखना है, तो लास्ट में बच रहा है 60। अब देखो 60 अगर इसमें ऐड भी कर देंगे ना, तो 6 5 11, कोई इसमें आंसर ही नहीं आएगा फिर तो, एक और एक दो, तो ये 8 4 2 1 9 हो रहे हैं। इससे अच्छा है इसमें से हम यही 60 घटा दो, तो 9 की 9, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचेंगे 4। ठीक, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचेगा 0। क्या बचने वाला हुआ 0, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 1। ये सही आंसर हो जाएगा। देखो 0 9 लास्ट में, 0 9 9 आ रहा है, और लास्ट में तो यही बचना है 8 4। तो ये आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 463 से विभाजित हो जाए। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, मतलब ये हो गई 9, कितनी, 99,999। इसमें भाग देना है किससे, 463 से। अगर एक बार भाग दे, 2 बार भाग देंगे तो 2 तिया 6, और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 926 हुए। घटाए 3 7 73, अगली संख्या लिखी आपने 9। अब एक बार ही जाएगा, तो 463। अच्छा सवाल है ये। 6, 13 में से 7 गए 6, और यहाँ 6 में से 4 गए 2, 276। अगला नंबर लिखेंगे क्या, 9। अब 463 का कितने गुना करें, अगर देखो 6 गुना करते हैं, तो 6 तिया 18, 6 6 36 और 1 37, 6 चौको 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 26 27, मतलब 2 7 7 8। तो ये तो ज्यादा हो गया भैया, है ना, ज्यादा हो गया है। अगर चलो देख भी लेते हैं, 2 7 7 8, घटा देते हैं, 18 में से 9 गए 9, 6 में से 6 गया 0, मतलब 9 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो अगर इसमें हम 9 जोड़ देंगे देखो, ठीक, तो ये संख्या आगे बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हमें 6 बार तो नहीं लेना है, ये 5 ही बार रखना है। तो 463 को सिर्फ 5 बार गुणा करो। 5 तिया 15, 5 छक्का 30, और 1 31, 5 चौको 20, 3 23, तो ये हुआ 23 15, मतलब यहाँ तक ही डिवाइड देना है। तो यहाँ लिख लेंगे 23 और 15। तो यहाँ लिखना है आपको 23 15, घटाएंगे, 15 में से 9 गए 4, 6 में से, ये 9 में से 6 गए, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 3 गए 4, तो बचे ये 495। तो अगर इसमें से हम
9999, 5 अंकों की संख्या में से 454 घटा दें, क्या बच रहे हैं? देखो, ये 5, ये 4, ये 5, 9 9। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, ये आंसर है, जो कि पूरा पूरा 463 से कट जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है, मार्क करके रख लो भैया, ऐसा तो आते ही रहते हैं एग्जाम में आई दिन। अगला है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है आप बताओ। 3 अंकों की संख्याएं तो ये होती है ना 100, कहाँ तक जाती हैं? 9 9 9 तक। ये यहाँ से काउंट करेंगे 3 अंकों की संख्याएं। पूछेगा 2 अंकों की संख्याएं तो 10 से लेकर कहाँ तक? 99 तक। ये 2 अंकों की संख्याएं। लेकिन उसने पूछा है 4 अंकों की संख्याएं, तो 4 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू हुई है? 1000 से, और ये कहाँ तक जाएंगी? 9999 तक। इनको काउंट करना है तो क्या कैसे करेंगे? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस कब वन करना है? इनका डिफरेंस देख लो, एक प्लस वन कर दो लास्ट में। तो इसमें से ये घटाया 9 9 9, इतना एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 8 और 1 9। तो 9000 टोटल संख्याएं हैं जो 4 अंकों की हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक संख्याएं गिनना है कितनी होगी टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 37 बनता है। देखो, कोई संख्या सपोज n है, इसमें अगर हम 69 से भाग दे रहे हैं तो 35 शेष बचता है। कितना अच्छा सवाल है ये। कह रहा 23 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? इसी में 23 से भाग दो, चलो 23 से भाग दो, 23 से भाग दो तो क्या शेष बचेगा? तो 23 से भाग दिया, ये पूरा कैंसिल। इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा? 23 एकम 23, घटाएंगे तो 23, 35 में से 23 गए, ये बचेंगे 12। तो शेषफल क्या हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर डी सही सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सवालों में से एक है। कह रहा है एन में 72 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। ये है शेष, रिमाइंडर 7 होता है। तो एन स्क्वायर का मतलब हुआ कि इन सब का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। तो कह रहा है इसमें 18 से अगर भाग दें, देखो 18 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कटेगा लास्ट में, लेकिन इसको चेक करना है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 बच्चों, और 49 में अगर आप 18 से भाग देते हैं तो हम जानते हैं 18 तीन 36 होते हैं, 18 चौको 72 होते हैं, 18 तीन 54 होते हैं। 18 तो 54 ज्यादा है, 18 दूनी 36 बार थे, मतलब 2 बार। तो 18 दूनी 36, तो 49 में से 36 घटाएंगे जब आप, 49 - 36, तो बचेगा कितना? 13। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर होगा 13 शेष बचेगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला कुछ और बचे हैं। 8 की घात 36 को अगर हम 6 से भाग दें, तो 6 से भाग का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या हो, भाग देने पर आपको 4 से क्या करना है? अच्छा, 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, समझना है। अब ये 6 की बात कर रहा है, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं? देखो, अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं? या तो आप इसको इस तरीके से लिखो कि प्लस माइनस वन फॉर्म में बन जाए, लेकिन प्लस माइनस वन फॉर्म में बनाना थोड़ा इजी नहीं होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, या तो 8 का क्या करो आप कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, और 6 का भाग 64 में देंगे तो सिर्फ 10 बार जाएगा, 4 तब भी शेष बचेंगे। तो हम 8 को 3 बार लेते हैं। अच्छा, 8 × 64 = 512। 6 का भाग देंगे तो देखो, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 3 बचे। अभी भी 6 × 5 = 30, तो इससे अच्छा है हम इसको इसमें ही कन्वर्ट कर लेते हैं 8 को। बेटा कि 6 - 2, सॉरी 6 + 2 क्या हुआ? ये 8 हुआ, बटे कितना है? 6, इसकी घात 36। तो इससे ये तो कैंसिल, लेकिन शेष बचा अभी 2 की घात 36। इसमें 6 को देना भाग। अब 2 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है, ये आप दूनी लिखते ही चले जाएंगे इसको तो। तो अब देखो, 6 का भाग देने के लिए क्या करेंगे कि हम इस 2 को कन्वर्ट कर लें किसी भी तरीके से। तो अगर हम 2 की घात 1 लिखते हैं तो 2 आता है, 2 की घात 2 लिखेंगे तो 4 आएगा, 2 की घात 3 लिखेंगे तो 8 आएगा। मतलब ये हमेशा डिफरेंस 2 2 का बना रहेगा, ये तो कटना नहीं है कभी भी।
तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिए कि दो को हम कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। जैसे हमने 8 8 64 512 है, इसमें 6 का भाग दे रहे हैं तो तब भी दो शेष बच रहा था। ठीक। तो 6 की घात अगर हम भाग दे रहे हैं, देखो अगर सिंगल दो में हम 6 का भाग दे के देखें यहाँ से, तो तब भी शेषफल दो ही बच रहा है। अच्छा चलो दो दूनी चार ले लेते हैं, अभी भी 6 का भाग दे रहे हैं तो 6 कम 6 रिमाइंडर अभी भी दो ही बचने वाला होगा। चलो अगर 6 का भाग दे रहे हैं कि दो दूनी चार दूनी 8 लिया, अब 6 का भाग दिया अभी भी दो बच रहे हैं। दो दूनी चार दूनी 8 दूनी 16, फिर 6 का भाग दिया तो 6 दूनी 12, कितने बच रहे हैं अभी भी? 6 में से दो गए चार, अभी भी चार बच रहे हैं। तो या तो दो या चार, ये डिसाइड करना है। ठीक। तो हम दो को क्या करते हैं, दो की घात एक लेने पर दो आ रहा है, दो की घात दो लेने पर चार आ रहा है जो कि 6 के नजदीक नहीं है, दो की घात तीन लेने पर कुछ नहीं आ रहा अभी भी। तो एक काम आपके पास हम बस ये कराएंगे, सुनिए ध्यान से अब, कि जब हमने इसमें दो की घात, देखो अभी 6 का भाग तो दे दिया इसमें, तो बचा है 2 की घात 36/6। तो हम ऐसा करते हैं, इससे दो अलग कर लेते हैं बच्चे। एक दो अलग किया तो ये बन जाएगी 2 की घात 35। ठीक है। और ये बन जाएगा नीचे कितना, 2 गुणा 6, सब में से दो ही हटा दिया, लास्ट में हम जो हटाए हैं उसका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 2 तिया 6। अब हम दो को लिख सकते हैं बहुत अच्छे से कि 3 - 1 की घात 35/3। 3 से 3 कैंसिल, बचेगा -1 की घात 35, जो कि कैसी संख्या है, एक एक आपकी विषम संख्या है, तो बचेगा रिमाइंडर में एक। जब रिमाइंडर तो नेगेटिव होता नहीं है, तो इसमें यही तीन जोड़ दो आप, क्या बचेंगे, दो। अब जो लास्ट शुरू में हमने अलग किए थे उनको वापस कर दीजिए। तो आंसर है अपना चार, ऑप्शन नंबर सी, कि ये शेषफल बचे। अच्छा सवाल है। अगला देखिए, दो संख्याओं का अंतर इतना है, मतलब x - y, ये दो संख्या हैं, इनका अंतर है 1365, ये दिया गया है। कह रहा है चलो ये बड़ी है ये छोटी है, कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 15 बचते हैं। अब ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, मतलब 22 × 7 तो 7y प्लस शेषफल तो +15। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ, इसको बनाइए दूसरी। हमें छोटी संख्या मतलब y निकालना है, तो x का मान यहाँ रख दीजिए, 7y + 15 -y बराबर 1365, घटाएंगे, 7 में से गया 6y, यहाँ 1365 में से बचे 15, घटाएंगे तो बचेगा 1350। ठीक है, 1350 ही बचेगा। 5 में से 5 गया जीरो, 6 में से एक गए कितने, 5। 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, एक बचा, फिर क्या हुआ, 6 दूनी 12, फिर तीन बचे, 6 पंचे 30। तो यहाँ पर बाई की वैल्यू आ गई 225, जो कि छोटी संख्या यही मानी थी हमने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। अच्छा बड़ी संख्या अगर आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, x = 1365 में ये 225 जोड़ दीजिए, बड़ी संख्या आ गई, ये आपकी ये हो जाएगी बड़ी संख्या 1590। अगला क्वेश्चन अच्छा है कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, ध्यान से देखेंगे, भाजक भागफल का 4 गुना, और यही जो भाजक है, यही भाजक, ये शेष फल का, ये शेष का 3 गुना है। यदि शेषफल कह रहा है कि 24 है, देखो ये शेषफल 24 है, तो 24 × 3, तो भाजक आ गया हमारा 72। और अगर भाजक 72 है तो भागफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है अब तो आप कहेंगे भागफल × 4, 4 से भाग दिया, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72। तो सवाल में भागफल भी आ गया आपका कितना, 18। भाज्य पूछा गया है, भाज्य बराबर क्या पढ़ा है सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है भाजक का सूत्र। ठीक, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। भाजक है हमारे पास कितना,
आपने देखा 72, भागफल आ गया 18 और शेषफल दिया गया है 24। ठीक, यूनिट डिजिट से करके देख लो, 8 चौको 32, सॉरी 8 दूनी 16, तो 16 में इतना जोड़ेंगे, ये तो सब में यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो इससे 6 गुणा कर लो। 18 दूनी 36 की 6, हासिल आई 3, 18 सत्ते 126, 126 में 3 जोड़ेंगे तो 129, प्लस 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जाके 1320। 6 4 10, 9 2 11 की एक, 9 2 11 और 12 की एक, हासिल आई एक, 2 1 3, तो 1320 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। अगला सवाल, किसी संख्या में 9 जोड़कर, ठीक है, गुणनफल को 8 से गुणा कर कर और जो मिला है उसको 12 से भाग देते हैं, इस प्रकार प्राप्त भागफल में 5 घटाने पर 15। ये तो वही सवाल है पिछले वाला। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। x+9 गुणा 8 बटे 12, 5 को उस साइड ले जाएंगे तो 15 5 20, नेगेटिव हो है। इसके बाद 20 का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो x+9 गुणा 8 बटे बराबर 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। 8 का भाग दिया 30 बार, 8 दिया 24, तो x+9 बराबर 30 है, तो x आ गया 30 में से 9 घटाएंगे आप तो बचेगा कितना, 21। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 21। आई होप इतना क्लियर होगा। अगला है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, मतलब x माइनस बाई बराबर 1080 दिया गया है। आगे है कि बड़ी संख्या x में छोटी संख्या y से भाग देने पर भागफल 3 और शेषफल 240। तो अगर आपसे कहे x बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर, तो याद रखिए भाजक गुणा भागफल प्लस ये शेषफल, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भाज्य है, याद रख सकते हैं। ये भाज्य है, ये वाला भाजक है, ठीक, ये भागफल है, इस तरफ का भागफल है, ये शेषफल है। इंग्लिश वाले समझेंगे ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है। तो कह रहा है कि x बराबर क्या हो जाएगा, 3y प्लस 240। हम पुट करेंगे x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसको फर्स्ट बना लीजिए। तो आप देखेंगे 3y प्लस 240 बराबर माइनस बाई बराबर 1080, घटाए 3 में से 1 गया 2y बराबर 240, इस तरफ माइनस करेंगे तो 1080 माइनस 240 कितना हुआ भैया, 0 4 840, 2 से भाग दिया तो y की वैल्यू आ गई है 420। ठीक, कैदी नंबर 420, ये भाई का आया है, वो छोटी पूछा था उसने, छोटी आ गई, लो 420, ऑप्शन नंबर बी सही, खुश हो जाओ। पहली छोटी ये है, बड़ी ये है x। अगला, 4 की घात 81 प्लस 4 की घात 82 प्लस 4 की घात 83, लास्ट में है 4 की घात 84, ये किस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा, ये पता करनी है। देखो, कटता तो सबका है पत्ता, आपका भी कट जाएगा किसी, तो 81 है, सब में से 81 81 कॉमन लिए 81, इधर बचा पहले स्टेप से बंद, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3। पता है ना, पावर सेम हो तो, सॉरी बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं, 4 देखो सेम है, 81 और 82, 82 तो 83, 81 और 3 84, इनको सॉल्व करना। तो 1 + 4 + 16 + 4 चौको 16 तो ये हुआ 4 की घात 81, सबको जोड़ा, 16 4 20 और 1 21, 21 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85। ठीक है कि नहीं है, क्या है, किस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा बताओ, 3 से कटता है क्या, नहीं, 10 से कटता है, नहीं, 13 से कटेगा नहीं, एक ही बचा ऑप्शन 10, डी तो है नहीं ऑप्शन में, तो लगा देंगे, क्या दिक्कत है। देखो, ऐसे आया है, 4 की घात 81 गुणा 85, आप इसमें से एक 4 अलग कर लो, तो यही हो जाएगा एक 80, ये 4 अलग किया तो हो गया 4 गुणा 85, 4 गुणा किया, 4 पंचे 20, 4 गुणे 32, 33 34, 340, क्या 340 में 10 का भाग नहीं जाना है, ये देखो, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक टोटल बच्चों थे अपने 11 से 20 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 11 से 20 30 तक के क्वेश्चन, सॉरी। ठीक, नंबर सिस्टम के मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम।
एक और वीडियो मिलेगा आपको उस नंबर सिस्टम फिनिश फॉर सीटेट एग्जाम्स। ठीक, इतना ही आना। टिल देन टेक केयर। और आपको हम कहेंगे क्या, आपको एक देंगे हम थैंक यू। ठीक है, देखने